हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा 9। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर से है। तो देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये जो है एक पॉलन सैक में ही टैपिटम से कवर्ड स्पोरोजिनस टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर है, टिश्यू है इसके अंदर। और ये कैसे हैं, 2n है और ये कवर्ड है किससे, टैपिटम से। कवर्ड जो फोर्थ लेयर थी एंथर में ही जो पॉलन सैक प्रेजेंट थे, तो उसमें जो फोर्थ लेयर है वो कैसी थी, टैपिटम थी। और उसके अंदर क्या पाए जा रहे थे, स्पोरोजिनस टिश्यूज़, जो कि नंबर्स में कैसे थे, 2n थे। तो यहाँ पर ईच पॉलन, ये जो प्रत्येक जो पॉलन मदर सेल की तरह काम करेगा और इनकी नंबर्स कैसी होगी, 2n। अब यहाँ पर देखते हैं जो पॉलन मदर सेल है, यानी इसको बोलेंगे PMC शॉर्टकट में। तो जो पॉलन मदर सेल है यहाँ पर डिवीज़न होगा। डिवीज़न कैसा होगा, मियोसिस डिवीज़न होगा। मियोसिस डिवीज़न होगा जिससे कि 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड हैप्लॉइड बनेंगे। ये हैप्लॉइड बनेंगे, दैट मीन्स अब ये नंबर्स में कैसे हो जाएंगे, n नंबर्स में हो जाएंगे। अब इसी में 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड में एक माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो माइक्रोस्पोर है कैसा होता है, नंबर में कैसा है, हैप्लॉइड है। नंबर में कैसा है, हैप्लॉइड है। दूसरा, इसमें क्या होगा, सबसे पहले वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा और एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसके बाहर जो एक लेयर होती है उसको एक्साइन बोलते हैं, और अंदर जो एक लेयर होती है एक्साइन के अंदर उसको एंटाइन बोलते हैं। आगे इसमें देखते हैं कि ये जो माइक्रोस्पोर है यहाँ पर डिवीज़न होगा। तो डिवीज़न कैसा होगा, वो माइटोसिस डिवीज़न होगा। माइटोसिस डिवीज़न होगा, दैट मीन्स अनइक्वल डिवीज़न हो रहा है, जिससे कि 2 अनइक्वल सेल्स बन रही हैं। पहली जो सेल्स है वो वेजिटेटिव सेल है, जो कि साइज़ में कैसी होगी, बिग होगी, यानी बड़ी होगी। दूसरी जो बनेगी वो एसिमेट्रिक स्पिंडल बनाएगा। आगे जाके देखते हैं कि जो बड़ी सेल है उसको वेजिटेटिव सेल बोल रहे हैं, और जो एसिमेट्रिक स्पिंडल बने थे वहाँ से एक जर्म सेल बन रही है, और उसको कह सकते हैं जनरेटिव सेल बन रही है। ये जो जनरेटिव सेल है साइज़ में कैसी होगी, कंपैरिजन देन इससे छोटी होगी साइज़ में। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर में बाहर की लेयर बताया था एक्साइन की बनी होती है, और ये जो एक्साइन है वो कैसी होगी, डिसकंटिन्यूअस होगी। डिसकंटिन्यूअस मीन्स इसके बीच बीच में जर्म पोर भी पाए जा रहे हैं। जहाँ पर जर्म पोर हैं वहाँ पर एक्साइन कंटिन्यूटी में नहीं है। तो ये बनी होती है, एक केमिकल होता है जिसको स्पोरोपोलिनिन बोलते हैं, जो कि केमिकल रेजिस्टेंट होती है, और यानी कि एल्किली एसिड और टेम्परेचर का इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। और मेन जो इसका काम होता है वो फॉसिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। तो ये आप एक पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा ये कि एक्साइन के अंदर, एक्साइन कैसी होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है नेचर में, ठीक है। इसका बेसिक नेचर कैसा है, हार्ड है। और दूसरा ये कि एक्साइन के अंदर अब क्या है, एंटाइन पाई जा रही है। एंटाइन है यानी अंदर की जो लेयर है वो एंटाइन है, और बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ये सेलुलोज और पैक्टिन की बनी है। दूसरा, ये पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। ये जो वेजिटेटिव सेल है ये वर्क करेगी एज ए फूड रिजर्व का। अब ये जो जर्म सेल है यहाँ पर आगे फिर फर्दर डिवीज़न होगा, यानी सेकंड जो डिवीज़न हो रहा है वो जर्म सेल में हो रहा है। देन जर्म सेल्स डिवाइड इनटू 2 मेल गैमेट। जर्म सेल जो है, यानी कह सकते हैं जनरेटिव सेल जो है, वो आगे जाकर क्या बना रही है, 2 मेल गैमेट बना रही है। तो यहाँ पर एक तो वेजिटेटिव सेल हो गई, ये बड़ी सेल है। दूसरी ये जो 2 मेल गैमेट बने, तो मिला के कितनी हो गई, 3 सेल्ड स्टेज हो गई, यानी 3 सेल हो गई। हाँ, 3 सेल हो गई। अब इसको क्या बोलेंगे, ये जो माइक्रोस्पोरोफाइट बना है वो कैसा है, 3 सेल्ड स्टेज है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत बार एग्जाम में कि जो एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट है वो किस स्टेज, कितनी सेल स्टेज का है। तो ये कह सकते हैं 3 सेल स्टेज का है। और क्वेश्चन बनता है कि एक्साइन है
तो स्पोरोपोलिन जो है वो किस में पाया जाता है? तो पाया जाता है एक्साइन लेयर में। कैसी होती है? डिसकंटिन्यूस नेचर की होती है। काम क्या है इसका? फॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व होती है। और इंटाइन क्या है? इन्वॉल्व होती है पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन में। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं, तो आप अगर पूरा आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, इस तरह अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर ईजिली दे सकते हैं। तो देखते हैं कि एक बार दोबारा से रिकॉल करके देखते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर मियोसिस डिवीज़न हुआ, कहाँ पर माइटोसिस डिवीज़न हुआ। यानी जब पोलन मदर सेल थी जो कि नंबर में कैसी थी? 2n है, ये इसमें मियोसिस डिवीज़न होगा। तो ये अपना क्या है? मेल गेमिटोफाइट की एक तरह से पहली सेल है जो माइक्रोस्पोर बन रही है इस तरह से। और फिर आगे जाकर क्या है? माइटोसिस डिवीज़न होगा जो कि कैसा होगा? अनइक्वल डिवीज़न होगा। ठीक है, तो अनइक्वल डिवीज़न होगा। आगे जाके वेजिटेटिव और जर्म सेल बनाएंगी जो कि साइज़ में कैसी? वेजिटेटिव बड़ी और जर्म सेल छोटी होगी। तो आई थिंक आपको यहाँ तक सारा स्टेप जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। और आगे के लेक्चर में हम देखेंगे फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अब हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs लगाएंगे और देखते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ और हम कितने क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस। एंजियोस्पर्म में कितने मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होते हैं, कितने मेल गैमेटोफाइट बनते हैं? तो ऑप्शन ए दिया गया है 3 गैमेट्स, ऑप्शन बी 2 गैमेट्स एंड 2 गैमेट्स एंड अ वेजिटेटिव सेल, और ऑप्शन सी सिंगल गैमेट्स एंड अ वेजिटेटिव सेल, एंड डी सिंगल गैमेट्स एंड 2 वेजिटेटिव सेल। तो हमने देखा था कि जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस हो रही थी तो लास्ट में एंड में क्या बनते हैं? 3 सेल्ड स्टेज मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट देखा था हमने। तो 3 सेल्ड स्टेज यानी उसमें 2 मेल गैमेट थे और 1 वेजिटेटिव सेल थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 गैमेट्स एंड वेजिटेटिव सेल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का जो गैमेटोफाइट है, एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म का कैसा होगा? तो ए दिया गया है, ऑप्शन ए इज़ अ वेरी डेवलप्ड स्ट्रक्चर, बी डेवलप्स completely in pollen sac, and C consists of a tube nucleus and 2 non-motile male gametes and development of style। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा डेवलप्स completely in pollen sac। ठीक है, pollen sac में ये completely डेवलप होगा। आगे देखते हैं, असर्शन दिया गया है 3 डेवलप मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म हैव अ 3 सेल। सॉरी, यहाँ पर जो सेकंड का जो ऑप्शन होगा वो होगा कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब न्यूक्लियस एंड 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स होंगे। उसमें मेच्योर जो मेल गैमेटोफाइट है उसमें क्या होगा कि 1 ट्यूब न्यूक्लियस होगा और 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स होंगे। नेक्स्ट असर्शन है 3 डेवलप मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म हैव 3 सेल। जब भी मेल गैमेटोफाइट बनता है एंजियोस्पर्म का तो उसमें 3 सेल्स होती हैं। तो रीज़न दिया गया है कि ये इन ऑल एंजियोस्पर्म द मेल गैमेटोफाइट हैज़ ओनली 2 मेल गैमेट्स। तो रीज़न इसका क्या दिया है इन्होंने कि इन ऑल सभी एंजियोस्पर्म में जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं वो ओनली 2 मेल गैमेट्स रखते हैं। नहीं, इसमें 60% जो है कैसे होंगे? 2 सेल्ड होंगे, जबकि 40% कैसे होंगे? 40% जो होते हैं वो 3 सेल्ड स्टेज होते हैं रिमेनिंग। तो इसलिए कंप्लीटली ये नहीं कह सकते कि डेवलप मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म हैव अ 3 सेल। तो यहाँ पर जो असर्शन जो ए दिया गया है वो ठीक है, लेकिन जो इसका रीज़न दिया गया है वो ट्रू नहीं है, क्योंकि सभी एंजियोस्पर्म में जो है 2 मेल गैमेट्स नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि 60% जो है एंजियोस्पर्म में 2 मेल गैमेट्स पाए जाते हैं, जबकि जो रिमेनिंग 40% है उनमें कैसे 3 सेल्ड स्टेज होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका बोथ ए एंड इसमें होगा ए इज़ ट्रू, यानी असर्शन ट्रू है बट बी इज़ फॉल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। 4th क्वेश्चन है कि मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म्स
एंजियोस्पर्म्स का जो मेल गैमेटोफाइट और कह सकते हैं मोनोकॉट है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको, माइक्रोस्पोर। तो ऑप्शन सी मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म क्या है, मेल गैमेटोफाइट यहाँ पर माइक्रोस्पोर है। आगे देखते हैं, आगे तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी माइक्रोस्पोर। अगला क्वेश्चन है 5 टू सेल्ड मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का जो मेल गैमेटोफाइट है बोला है टू सेल्ड है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए इज फॉर्म बाय पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट इन पॉलन ग्रेन एंड इंक्लूड्स जनरेटिव सेल्स एंड स्टार्क सेल एंड रिस्पेक्ट, ऑप्शन सी दिया गया है, रिप्रेजेंट मेच्योर मेल गैमेटोफाइट एंड डी इज फॉर्म्ड बाय एक्सी2 डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। तो यहाँ पर जो टू सेल्ड मेल गैमेटोफाइट, जैसे कि वहाँ पर बात की गई थी कि जो 60% जो होते हैं एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट कैसे होते हैं, टू सेल्ड होते हैं। तो टू सेल्ड में उसमें एक जनरेटिव सेल होगी और एक स्टार्क सेल होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा इंक्लूड्स जनरेटिव सेल एंड स्टार्क सेल, क्या होगी, इंक्लूड्स जनरेटिव सेल एंड स्टार्क सेल। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन एंजियोस्पर्म अ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट इज फॉर्म्ड फ्रॉम पॉलन मदर सेल। एंजियोस्पर्म में एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट जो है वो बनता है किससे, पीएमसी यानी पॉलन मदर सेल, किसके द्वारा। तो ऑप्शन दिया गया है, ए 2 मियोटिक डिवीजन, बी 3 माइटोटिक डिवीजन एंड सी 1 मियोटिक डिवीजन एंड 2 माइटोटिक डिवीजन और डी अ सिंगल मियोटिक डिवीजन। तो जब हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का कंसेप्ट जब पढ़ा था तो सबसे पहले एक डिवीज़न हुआ था, मियोटिक डिवीज़न हुआ था पीएमसी यानी पॉलन मदर सेल में, जिससे कि 4 टेट्राड माइक्रोस्पोर्स बने थे, ठीक है। तो वो कैसा था, पहला मियोसिस डिवीज़न हुआ था, उसके बाद 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीज़न हुए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1 मियोटिक एंड 2 माइटोटिक डिवीज़न, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्टार्टिंग विद माइक्रोस्पोर मदर सेल व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 500 मेल गैमेट्स इन एन एंजियोस्पर्म। 500 मेल गैमेट जो एंजियोस्पर्म में बनेंगे, ठीक है, किससे बनेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल से, यानी स्टार्टिंग से पीएमसी से, पॉलन मदर सेल जब होगा। तो कितने मियोसिस डिवीज़न होंगे कम से कम और कितने जो है माइटोटिक डिवीज़न होंगे, यानी सूत्री और अर्धसूत्री विभाजन कितने होंगे। तो यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं, ए 65 एंड 500, बी 63 एंड 252 एंड ऑप्शन सी 63 एंड 500 और ऑप्शन डी 63 एंड 504। तो यहाँ पर पता है हमें कि मियोसिस जब डिवीज़न होता है तो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, एक से कितनी बन रही हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स बन रही हैं। तो 500 मेल गैमेट बन रहे हैं, दैट मीन्स 63 में हम देख लेते हैं, 63 का अगर इंटू करते हैं 4 से तो कुछ 252 एटलीस्ट बनती हैं, और जस्ट उसका 2 बार हो रहा है तो डबल। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 63 एंड 500, ऑप्शन कितना होगा, 63 एंड 500। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इमेजिन वन सेल ए हैज़ अंडरगोन 1 माइटोटिक डिवीज़न एंड अनदर सेल, जो दूसरी बी सेल है वो हैज़ अ completed इट्स मियोटिक डिवीज़न। तो देन हाउ मेनी सेल्स वुड द टू प्रोड्यूसेस। तो यहाँ पर हो जाएगा कि हमने इमेजिन किया कि एक जो ए सेल है वो कौन सा डिवीज़न करती है, माइटोटिक डिवीज़न करती है, जबकि दूसरी बी सेल जो है वो कितना डिवीज़न करती है, मियोसिस डिवीज़न करती है। तो कितनी सेल्स प्रोड्यूस होंगी। तो हमें पता है कि जो ए सेल है अगर माइटोटिक डिवीज़न करती है तो 2 हैप्लॉइड्स 2n नंबर सेल्स बनाती है, यानी डिप्लॉइड बनाएगी। तो कितनी हो जाएंगी, 2 बनाएगी, 2n बनाएगी। जबकि अगर बी है और वो कौन सा डिवीज़न करती है, मियोसिस डिवीज़न करती है, तो मियोसिस से हमें पता है कि हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। तो कैसी बनेंगी, हैप्लॉइड सेल, ठीक है, 4 हैप्लॉइड सेल्स। तो आगे चलते हैं, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज कॉल्ड टैपिटम। असर्शन है कि जो इनर मोस्ट लेयर जो होती है माइक्रोस्पोरेंजियम में उसको टैपिटम बोलते हैं। रीज़न दिया गया है कि टैपिटम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प्स इन डिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन ग्रेन्स।
कि इन्होंने बोल दिया कि जो टैपेटम का जो काम है वो प्रोटेक्शन भी करता है और दूसरा हेल्प करता है उसके स्फुटन में यानी डिसेंस में, एंथर के डिसेंस में, जिसको हिंदी में स्फुटन बोलते हैं, यानी कि एंथर का मैच्योर होकर रिलीज़ हो जाना उससे पॉलन ग्रेन का। तो दोनों काम तो नहीं है, क्योंकि ना तो इसका काम प्रोटेक्शन का है ना ही डिसेंस में। इसका जो मेन काम है वो है नरिशमेंट करना, ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराना पॉलन ग्रेन्स को। तो यहाँ पर असर्शन सही है कि फोर्थ जो इनर मोस्ट लेयर जो होती है, सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो टैपिटम है माइक्रोस्पोरेंजियम में, नो डाउट, लेकिन इसका फंक्शन प्रोटेक्शन और डिसेंस नहीं है। इसका प्रोटेक्शन किसमें, इसका जो फंक्शन है वो नरिशमेंट में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि द असर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ इनकरेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अच्छा भी लगा होगा कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम क्वेश्चंस को ईजिली लगा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।